हेलो विद्यार्थियों, रैंकर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और हमने इससे पहले जो रिकॉर्डिंग क्लास थी उसमें हमने दो टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए थे। वर्ण विचार वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और शब्द विचार की क्लास में हमने जो है वो दो टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम वाला जो टॉपिक है ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो टॉपिक चलेगा विद्यार्थियों विशेषण। नया टॉपिक जो है वो चलेगा हमारा विशेषण। अब देखिए आप, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विद्यार्थियों विशेष्य। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज होती है प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। जैसे बहुत मोटा लड़का दौड़ रहा है। बहुत मोटा लड़का दौड़ रहा है। अब देखो इस वाक्य में लड़का जो है ये तो क्या हो जाएगा? हमारा विशेष हो जाएगा। लड़का तो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। मोटा शब्द जो है ये क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? विशेषण हो जाएगा। और बहुत शब्द जो है ये हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। क्यों हुआ प्रविशेषण? क्योंकि मोटे शब्द की भी विशेषता में आया हुआ है। ये बहुत शब्द इस मोटे का भी और अधिक मोटापा बढ़ा रहा है, यानी कि इसकी विशेषता बढ़ा रहा है। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? प्रविशेषण। इसके बाद आती है बात, दो तरह के और शब्द होते हैं। एक तो होते हैं उद्देश्य विशेषण और एक होते हैं उद्देश्य विशेषण और एक होते हैं विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब देखें आप, उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं? उद्देश्य विशेषण उसे कहते हैं वे विशेषण शब्द जो विशेष्य से पहले आते हैं। विशेष्य से पहले आते हैं। जैसे सुंदर लड़की हंस रही है। सुंदर लड़की हंस रही है। तो सुंदर शब्द जो है ये विशेषण है और लड़की शब्द जो है ये विशेष्य है। और विशेष्य से पहले आ रहा है विशेषण शब्द, तो वो विशेषण तो है लेकिन विशेषण के अंदर कौन सा है? उद्देश्य विशेषण है। कौन सा विद्यार्थियों? उद्देश्य विशेषण है। इसी तरह अगर हम देखें कि विधेय विशेषण, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं कि मोहन चतुर है। मोहन चतुर है। अब मोहन की विशेषता क्या है? कि मोहन चतुर है। तो मोहन तो क्या हो जाएगा इस वाक्य में? विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? विशेष्य। और चतुर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो विधेय विशेषण की परिभाषा क्या हो गई कि वे विशेषण शब्द जो विशेष्य के बाद में आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य से पहले आते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थियों उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण आई होप आपको समझ में आया होगा। उद्देश्य विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं और विधेय विशेषण विशेष्य के बाद में आते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये तो हुई विशेषण से संबंधित बेसिक नॉलेज। अब अगर हम बात करें कि विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्यार्थियों विशेषण जो है वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसमें विशेषण जो है वो 5 प्रकार के माने हुए हैं। तो हमें भी 5 ही मानने हैं। अब 5 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है विद्यार्थियों? गुणवाचक विशेषण। एक होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण। विशेषण एक होता है परिमाणवाचक, एक होता है संकेतवाचक, और एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये जो है हमारे 5 प्रकार के संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। संकेतवाचक को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो है हमारे 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 प्रकार के जो है हमारे विशेषण होते हैं। ठीक है, अब हम पहला लेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे विशेषण शब्द जो रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष व स्वभाव संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। वे विशेषण शब्द जो रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष व स्वभाव संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें जो है विद्यार्थियों गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब रंग रूप में जैसे कि काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, आदि, कोई से भी कलर का नाम। आकार प्रकार जैसे कि छोटा, बड़ा, नुकीला, गोल, चपटा आदि। गुण दोष में जैसे कि अच्छा, बुरा, भला, नेक, ईमानदार। स्वभाव में जैसे क्रोधी, लोभी, दयालु, झगड़ालू। ठीक है, तो ये विशेषण, अगर कोई भी विशेषण शब्द किसी की भी रंग रूप संबंधी विशेषता को प्रकट करता है, आकार प्रकार संबंधी विशेषता को प्रकट करता है, गुण दोष संबंधी विशेषता को प्रकट करता है, या फिर स्वभाव संबंधी विशेषता को प्रकट करता है विद्यार्थियों, तो फिर इन 4 से संबंधित विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण होगा। रंग रूप संबंधी, आकार प्रकार संबंधी, गुण दोष संबंधी और स्वभाव संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाला गुणवाचक विशेषण होता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण की अगर परिभाषा की बात की जाए विद्यार्थियों, तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो गिनने योग्य, वे विशेषण शब्द जो गिनने योग्य व्यक्तियों एवं वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण। गिनने योग्य व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी संख्या संबंधी विशेषता को अगर कोई शब्द प्रकट कर रहा है तो फिर वो हो जाएगा हमारा कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। तो एक तरफ तो हम लिख लेंगे निश्चित संख्या, 2 तरह का होता है, निश्चित संख्यावाचक
ठीक है, और एक तरफ आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जैसे कि 5 आदमी, निश्चित संख्या 5, कुछ आदमी। अनिश्चित संख्या 10 मंजिल। निश्चित अंतिम मंजिल। अनिश्चित सात भेड़े। निश्चित है बहुत सी भेड़े। अनिश्चित है। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, संख्या निश्चित होती है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, संख्या अनिश्चित होती है, लेकिन पीछे काउंटेबल संख्या होनी चाहिए तो संख्यावाचक होगा कौन सा, अनिश्चित। अगर पीछे नापतोल संबंधी आ जाती है तो फिर अनिश्चित परिमाण हो जाएगा ना, लेकिन पीछे अगर काउंटेबल यानी गिनने योग्य व्यक्ति या वस्तु है तो फिर जो विशेषण होगा वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, इसके बाद जो है विद्यार्थियों इसके बाद जो आता है वो है हमारा इसके बाद जो आता है विद्यार्थियों वो है हमारा तीसरा जो विशेषण का प्रकार है वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की यदि हम परिभाषा की बात करें तो वे विशेषण शब्द जो नापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, वे विशेषण शब्द जो नापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं वो कहलाते हैं विद्यार्थियों परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं परिमाण में, एक तो निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। ठीक है, जैसे एक लीटर दूध, एक लीटर दूध मात्रा निश्चित है दूध की, ठीक है, और जरा सा दूध अनिश्चित मात्रा। एक लीटर दूध निश्चित मात्रा और जरा सा दूध अनिश्चित मात्रा है। 2 किलो शक्कर
2 किलो शक्कर, निश्चित मात्रा 2 किलो, थोड़ी सी शक्कर, तो थोड़ी सी जो है ये भी अनिश्चित परिमाण हो जाएगा, थोड़ी सी भी अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। एक गिलास पानी, निश्चित मात्रा 1 गिलास है ना, बहुत सा पानी, बहुत सा, क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण नापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। परिमाणवाचक 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण जैसे 1 लीटर दूध की मात्रा निश्चित है, कितना है, 1 लीटर है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 2 किलो दूध तो 2 किलो शक्कर, तो शक्कर की माप जो है वो निश्चित है, कितनी है, 2 किलो। पानी का जो माप है वो निश्चित है, कितना है, 1 गिलास। ठीक है, इधर देखें हम तो जरा सा, कोई माप फिक्स नहीं है, अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। अनिश्चित परिमाण और अनिश्चित संख्यावाचक में कैसे अंतर करना है आपको, कि अगर आगे अनिश्चित कोई भी विशेषण आ रहा है और पीछे अगर काउंटेबल संख्या है तो फिर अनिश्चित संख्यावाचक होगा, और पीछे अगर नापतोल संबंधी विशेषता या नापतोल संबंधी वस्तु हो तो फिर अनिश्चित परिमाण आ जाएगा। तो जरा सा अनिश्चित हो गया, थोड़ी सी अनिश्चित होगी और बहुत सा अनिश्चित हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है चौथा प्रकार जो है विद्यार्थियों वो है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक, और संकेतवाचक जो है इसी को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, इसी को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, कि यदि किसी भी सर्वनाम के जस्ट बाद कोई संज्ञा आ जाती है, किसी भी सर्वनाम के जस्ट बाद अगर कोई संज्ञा आ जाती है तो फिर वो सर्वनाम जो है वो सर्वनाम ना हो करके क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। विद्यार्थियों, अगर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, किसी भी सर्वनाम के जस्ट बाद यदि कोई संज्ञा आती है, किसी भी सर्वनाम के जस्ट बाद अगर कोई संज्ञा आती है तो फिर वो सर्वनाम ना हो करके क्या बन जाता है विद्यार्थियों, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक वाक्य लिखूं कि वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। अब यहाँ ये वह सर्वनाम, इसके जस्ट बाद क्या आ रही है, संज्ञा आ रही है, तो फिर ये वह जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सार्वनामिक। जैसे दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब ये कोई अनिश्चित संख्यावाचक नहीं होगा, सॉरी, ये कोई अनिश्चित सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आ गया, व्यक्ति आ गया, तो फिर ये हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा मैदान में कौन व्यक्ति खड़ा है, मैदान में कौन व्यक्ति खड़ा है। अब कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या आ गया, व्यक्ति आ गया, तो फिर ये कौन अब जो है ये सर्वनाम ना होकर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कौन के जस्ट बाद क्या आ गया, व्यक्ति, और व्यक्ति क्या होती है, संज्ञा होती है, तो संज्ञा शब्द आने के कारण ये कौन शब्द जो है ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, न कि प्रश्नवाचक। इसी तरह अगर हम संबंधवाचक सर्वनाम का भी बनाना चाहे तो हम कर सकते हैं कि जो व्यक्ति करेगा, जो व्यक्ति करेगा, सो व्यक्ति भरेगा, सो व्यक्ति भरेगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा जो और सो। अब इनके जस्ट बाद संज्ञा आ रही है, इधर भी इसके बाद संज्ञा आ रही है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा
संबंधवाचक सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण। तो विद्यार्थियों सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण होता है कि यदि सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आ रही है, बीच में कोई दूसरा सर्वनाम नहीं आना चाहिए। अगर सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आती है तो फिर वो सर्वनाम सर्वनाम नहीं रहेगा, वो सर्वनाम सर्वनाम नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा विद्यार्थियों, है ना। देखो सार्वनामिक विशेषण जो है, सार्वनामिक विशेषण, अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण बराबर जो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक के जस्ट बाद अगर कोई संज्ञा आ जाती है तो फिर निश्चयवाचक नहीं होकर के सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह यदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, कोई सा भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो और अगर उसके जस्ट बाद भी कोई संज्ञा आ जाती है तो फिर वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम न होकर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह यदि कोई भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो, कोई सा भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो और उसके जस्ट बाद क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए तो फिर वो प्रश्नवाचक सर्वनाम न होकर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह कोई सा भी संबंधवाचक सर्वनाम हो, कोई सा भी संबंधवाचक सर्वनाम हो और उसके जस्ट बाद भी अगर कोई संज्ञा आ जाती है तो फिर वो संबंधवाचक सर्वनाम ना होकर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण बराबर निश्चयवाचक के जस्ट बाद संज्ञा हो तो, अनिश्चयवाचक के जस्ट बाद संज्ञा हो तो, प्रश्नवाचक के जस्ट बाद संज्ञा हो या फिर संबंधवाचक के जस्ट बाद कोई संज्ञा आ जाती है तो फिर वो सार्वनामिक विशेषण होगा, न कि इनमें से कोई एक सर्वनाम। और एक विद्यार्थी बात ध्यान रखें, आप नोट डाल के चाहे तो लिख सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कभी भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कभी भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं होता है। तो यह था विद्यार्थियों हमारा संकेतवाचक। इसके बाद जो पांचवा सर्वनाम आता है, सॉरी विशेषण आता है, वो है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। और व्यक्तिवाचक विशेषण की सीधी सी परिभाषा है, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक तरफ हम लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक तरफ लिख लें हम व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए इधर एक संज्ञा होती है जयपुर, और जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इससे हम बना सकते हैं जयपुरी रजैया। जयपुरी रजैया। बीकानेर, बीकानेर से हम बना सकते हैं बीकानेरी भुजिया। कोटा, और कोटा से बना सकते हैं हम कोटा डोरिया। ठीक है, तो ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इन व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही हमने जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण बना दिया। जयपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष स्थान का नाम है, इससे हमने जयपुरी रजाई, रजाइयों की विशेषता क्या होगी? जयपुरी, और जयपुरी शब्द किससे बना है? जयपुर से, और जयपुर शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। तो ये विद्यार्थियों हमारे जो व्यक्तिवाचक विशेषण थे, विशेषण के पांचों प्रकार मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। इसके अलावा बात आती है कि विशेषण जो है, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है? तो विद्यार्थियों विशेषण की जो है अवस्थाएं वो होती है 3। ठीक है, कौन कौन सी होती है देखें आप। एक तो होती है मूलावस्था, मूलावस्था। एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है
उत्तमावस्था। देखो आपने अंग्रेजी में डिग्री पढ़ी होगी, गुड, बेटर और बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक है। तो हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे यहां अगर आएगा श्रेष्ठ तो यहां आ जाएगा श्रेष्ठतर, ये उत्तरावस्था है विशेषण की है, और यहां आ जाएगा हमारा श्रेष्ठतम। यहां अगर आता है लघु तो यहां आ जाएगा हमारा लघुत्तर, और यहां आ जाएगा हमारा लघुत्तम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? डायरेक्ट प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, तो विद्यार्थियों विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और उत्तमावस्था होती है। कौन कौन सी होती है? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्या होता है मूलावस्था विशेषण की? क्या होती है? जैसे श्रेष्ठ, अगर इसकी उत्तरावस्था की बात करें तो श्रेष्ठतर, और इसकी उत्तमावस्था की बात करें तो श्रेष्ठतम। लघु मूलावस्था है, लघुत्तर उत्तरावस्था, और लघुत्तम जो है हमारी वो उत्तमा अवस्था है। तो विद्यार्थियों इससे पहले के जो टॉपिक है आप लिंक पे जाकर और जो इससे पहले की क्लासें वो भी देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अगर इससे पहले की क्लासें नहीं पढ़ी है तो आप वहां जाके लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप जो है हमारी इससे पहले की जो क्लासें है वो लाइव देख सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, और अच्छी तैयारी करो। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।